और 5 किलो राशन से थोड़ी हम लोग जिएंगे। सुविधा मिलता ना कुछ मिलता, महंगाई एकदम डबल गई। सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, रोजगार नहीं है। वो तो काला धन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे। ये मुर्गा दारू दिखाकर और वोट लेना चाह रही है। ऐसी सरकार जो है ये तो देश को बेच देगा, देश को गुलाम कर देगा ही। इसको रहने का अधिकार है। राम से थोड़े विकास हो जाएगा। राम आए हैं तो उनसे विकास थोड़े होगा। काम होगा तब विकास होगा। यह तो जो ऐसा है कि हिटलर शाही चला रही है, ऐसा तो सरकारें हम नेहरू के ज़माने से आज तक देख रहे हैं। हमने ऐसा सरकारें नहीं हमारे देश में आई। हम लोग घूमते घूमते बलिया ज़िले में चले आए हैं और बलिया ज़िले का यह बांगर क्षेत्र है जहां बाढ़ नहीं बल्कि सुखाड़ की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। ये किसानों का इलाका है, किसानों के गांव हैं यहाँ। और लोकसभा यह सलेमपुर क्षेत्र है, लोकसभा का सलेमपुर क्षेत्र है जो सलेमपुर घाघरा नदी के उस पार देवरिया ज़िले में है। उसका ये लगभग अंतिम गांव है उस लोकसभा क्षेत्र का। इस क्षेत्र में 20-25 किलोमीटर के दायरे में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो किसानों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, जिस पे हमने पहले भी रिपोर्टिंग की है। ख़ास तौर से घाघरा के कटान में 15-20 गांव अब लुप्त होने वाले हैं और उनको लेकर आंदोलन भी इन्हीं इलाकों के लोगों ने मिलकर चलाया है। आइए हम आज इन तमाम सारे जो उपस्थित लोग हैं इस गांव के, मेवली गांव है, मेवली कनासपुर, वहाँ के लोग हैं हमारे साथ बैठे हुए। तो हम एक एक कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? सुबह यादव। हाँ, क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। अच्छा, कौन सी खेती इस समय आपकी हो रही है? किस चीज़ की? अब इस समय की धान की बीज पड़ेगा। अच्छा, हाँ। माने रबी की फसल कट गई है और अब जो है तो इस बीच में जो एक फसल होती है जायद, जिसको नहीं, पानी के अभाव में जायद की खेती यहाँ नहीं होती है। तो धान, बारिश का मौसम शुरू होते है आषाढ़ में। हाँ। आप लोग धान की खेती हाँ। करते हैं। तो मुख्य रूप से आप लोगों की क्या समस्याएं हैं जिससे आप जूझते रहते हैं? हम लोगों की समस्या है, पानी का अभाव है जी। कभी कभी कि हमेशा सूखा ही पड़ता है। पानी नहीं मिलती है, खाद समय से नहीं मिलती है। तो खाद, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लड़के बेकार पड़े हुए हैं। तो इस सरकार ने आपके लिए क्या किया, उसे कितने आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? इस सरकार से हम संतुष्ट नहीं हैं। आपका नाम क्या है? काशीनाथ यादव। काशीनाथ जी, आप क्या करते हैं? हम तो किसानी करते हैं। अच्छा, कितनी जमीन है आपके पास? जमीन तो बहुत कम है, 2.5 बीघा। फिर भी 2.5 बीघा। तो 2.5 बीघा में आप क्या बोते हैं? यही बोते हैं, कुछ साग सब्जी लगाते हैं खाने के लिए और गेहूँ बोते हैं, धान बोते हैं, कुछ तो उसी में चारा के लिए जी मशीन बोते हैं। मैंने 1.5 बीघा आप गेहूँ लगाते होंगे, बाकी 1 बीघे में सारी चीज़ें। हाँ। तो 1.5 बीघा में कितना गेहूँ होता है साल भर में, आपके खाने के लिए या बेचने के लिए भी? वह खाने के लिए कुल हो जाता है, थोड़ा थोड़ी बेचने के लिए होता है। तो बाकी का जो काम है, जैसे साबुन, तेल, तमाम सारी चीज़ें जो हैं, दवाई और बच्चों की पढ़ाई फीस, वो सब के लिए पैसा कैसे आप जुटाते हैं? अब उसी में किसी तरह से जुटाते हैं। पिछली सरकार रही है 10 साल से, उसके प्रति आपका क्या सोचना है? अरे वो सरकार तो क्या कहें, हमको तो ये कुल गेहूँ सहूँ मिलता है फ्री वाला, वो अभी नहीं मिलता है हमको। इदमा वोट के देबा काहे? अरे महाराज, हर एक बात का तकलीफ ही बावरी का बताओ। बोला वो ना कुछ सुविधा मिलता ना कुछ मिलता, महंगाई एकदम डबल गई। काहे? पेंशन उन्शन नहीं मिलत रहा का? कुछ नहीं। काहे ना? अब तुम्हें पेंशन मिले के चाहिए, पता नहीं कैला? पता नहीं कैला? अरे कोई नहीं, तो मिलो तब नो करे के, तो कोई हाल कुछ दे बने ना मिलल। नहीं मिलल ना। तो एकदम अभी गुस्से में है कि ना दे ओके वोट ने? अरे अब तो जब मिलबे ना करी, वही के ना मिली तो काम का कर जाई। हाँ, तो जो नयका इहन तो वो दहियन। अरे दी है, अब अच्छा निमलहू के देख ले। 100-300 पर मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपना पेट जिला रहे हैं।
और 5 किलो राशन से थोड़ी हम लोग जिएंगे। एक महीना में 5 किलो अगर राशन मिलेगा तो उससे हम लोग थोड़ी जिएंगे। तो आप 5 किलो राशन क्यों लेते हैं, जरूरत वो क्या है? 5 किलो में 4 ही किलो मिलता है तो वो तो नहीं लेने जाते हैं, तो कहता है कि भाई आकर अपना राशन ले जाओ, तो मजबूरी में ले जाना पड़ता है। अब वही योगी जी कहत बाइन कि यदवा हम माफिया का अंत कर देब, उनकर कुल छोड़ के जो हो दे देब अनाथ आश्रम के और वृद्धाश्रम के और सगरों दे देब। का लगत है तो है कि दे रही हैं? ना, कुछ नहीं देंगे। वो तो काला धन को कहेंगे कि वो वापस करेंगे, वापस करके गरीबों में बांटेंगे। तो मिला कहाँ? काला धन मिला कहाँ? वो तो सारा खत्म हो गया। वो तो काला धन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे। वो जिसका पास 500 2000 रुपया था वो रोड पर खड़ा होकर लाइन लगाना पड़ा, और जो पूंजीपति थे उनका जो है कि लाइनें नहीं लगाना पड़ा। वो तो ऐसे ही अपना जो है कि बैठे बैठे सारे माल खा गए, और जिसके पास थोड़ा सा पैसा था वो रोड पर खड़ा हुआ था। अब आगे जो सरकार आई उसे क्या उम्मीद करत है? उससे हम उम्मीद करें सरकार बदलेगी तो हम लोग को और अच्छा होगा ना। जैसे मान लीजिए कि 10 साल ये चलाए हैं, उसके बाद सरकार बदलेगी, अपना जो है कि ये भी जो करना होगा वो करेंगे। राम प्रकाश जी, आप क्या करते हैं? अभी तो किसानी करते हैं। किसानी करते हैं तो यहीं इसी गांव में हैं आप? जी इसी गाँव। तो कितनी खेती है और क्या क्या बोते हैं? और यही 6-7 बीघा खेती है, तो ज़्यादा यही धान गेहूँ। अच्छा, तो अभी गेहूं काटे होंगे, धान की तैयारी कर रहे हैं? जी। तो एक किसान के रूप में आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? किसान के रूप में तो बहुत समस्याएं हैं। जैसे कि हम लोगों को महंगा खाद मिल रही है, कीटनाशक मिल रहा है, जुताई है, सब कुछ है। उपज होने के बाद उसका कोई ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं है? नहीं है। तो फिर कैसे माने? वही अब जो रेट कम करके देना पड़ता है औने पौने दाम में। तो ये ऐसा क्यों आपको माने इसके पीछे क्या कारण होगा, समझ में आता है? इसके पास में यही लोग मजबूर पूंजीपतियों का जो सरकार के ऊपर दबाव है, सस्ता लेकर के और महंगा बेचना। अब हम लोगों को जो समझ में तो यही आता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप इस महंगे बेचने और सस्ता खरीदने यानी लूटने और बेचने वाली जो सरकार की नीतियां हैं, और उसके तमाम सारे लोग जो उन नीतियों का फ़ायदा उठाकर गरीब किसानों की मेहनत की कमाई सस्ते में ले लेते हैं, ऐसी सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम जो चाहते हैं कि तो सीधी सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, रोजगार नहीं है, सीधा पूंजीपतियों को जो फायदा पहुंचा रही है जी। तो हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार हटे, और दूसरा जो गारंटी देने की बात कर रही है तो आए उसको देखा जाए। तो अभी जो 1 तारीख को वोट पड़ेगा तो आपका दिमाग किस तरफ कह रहा है? तो इंडिया के तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ। राहुल गांधी को चाह रहे हैं कि एक बार देखा जाए। मैंने परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सरकार 10 साल रह जाती है तो 10 साल में वो बहुत सारी गड़बड़ कर देती है। 5 साल में आप हेर फेर करते रहेंगे तो इसकी कमजोरी का आप उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं। और हर सरकार को, हर पार्टी को ये रहेगा कि हम लंबे समय तक नहीं जीत सकते हैं, इसलिए हमको जनता के प्रति ईमानदार होना चाहिए। क्या लगता है आपको, वास्तव में इस तरह से होना चाहिए? ऐसा है कि ये तो सरकार सीधी देख ही रहे हैं कि दुनिया अमेरिका के दबाव में तो काम कर रही है, यहाँ पर कुछ पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है। जो भी देश में कानून आ रहे हैं पूंजीपतियों के दबाव में आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा दूसरा आए, हो सकता है थोड़ा कम दबाव में काम करे। जैसे हर इलाके में हम देख रहे हैं, बनारस के और सोनभद्र और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे इलाकों में अडानी को बहुत सारे भूखंड दिए गए। क्या यहाँ भी किसी तरह का ऐसी योजना या ऐसे लोग आने वाले हैं, ऐसी आहट है? अब तो जब कानून बनेगा तो आएंगे ही आएंगे। अरे थोड़ा हो सकता है कि इधर लेते हैं, लेकिन आना तो है ही है। आपका नाम क्या है? सुरेश यादव। अच्छा, क्या करते हैं सुरेश जी? यही पढ़ाई करते हैं। अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप? तो लग रहा है कि पढ़ाई कर चुके हैं। ऐसे नहीं, तैयारी करते हैं। अच्छा, तैयारी करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? यही अभी तो 24.5 वर्ष हो चुका है। 2018 से और 2024 तक कहीं कुछ व्यवस्था नहीं मिला। तो फिर आगे क्या करेंगे? अब तो उम्र जो है आपकी, अब तो वही करेंगे, किसानी पर ले जा रही है, मजबूर करके ले जा रही है सरकार, मजबूर जबरदस्ती ले जा रही है। हम नौजवान हैं, हम लोग रोजगार खोजेंगे, ये तो सरकार जबरदस्ती लेकर जा रही है।
एकदम ज़बरदस्ती कर रही है कि आइए और मजदूर बन जाइए, 300 रुपये पे खटाएंगे, दारू पिलाएंगे, सुलाएंगे। अभी जो गांव-गांव में राजनीति पहुंची है, हाँ। वह भी पैसा बांट रही है, दारू बांट रही हाँ, है। एकदम बांट रही है। तो यहाँ भी ऐसा यहाँ भी है, कुशवाहा जी आ रहे हैं, कुशवाहा जी के रैली में जाइए, दारू मिल रहा है, मुर्गा मिल रहा है, जो चाहिए सो मिल रहा है, एकदम ज़बरदस्ती दे रहे हैं। तो क्या लोगों के दिमाग में यह है कि दारू और मुर्गे का भोग लगाते हुए उन्हीं को फिर से बुलाया जाए? ये हम लोगों के पिताजी मजदूर थे, बाबा दादा भी मजदूर थे, हम लोग कम पढ़े हैं और कम पढ़ाई की वजह से लेकर ये सरकार उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। ये मुर्गा दारू दिखाकर और वोट लेना चाह रही है। जैसे राशन, वो दादाजी बताएं, राशन दे रही है, ये राशन देकर और ज़बरदस्ती तरीक़े से ये राशन देकर ये समझा रही है कि राशन पर सब लोग भर जाइए। रोज़गार की बातें नहीं कहीं हो रहा है, कहीं ना रोज़गार की, ना महंगाई की, ना शिक्षा की, बस बातें हो रही हैं सिर्फ। तो ये राशन ले लो, ये सुविधा राशन के सिवा कुछ दे ही नहीं रही सरकार। अब इस सरकार का आप क्या करेंगे अपने स्तर पर? हमारे बस में जितना रहेगा इसको पलटी कराएंगे ही। आगे जो सरकार आएगी उससे क्या अपेक्षा? पूरी उम्मीद है, गारंटी दे रही है, जो गारंटी सरकार दे रही है, कर्ज माफ़ी, हम लोगों के बाबा दादा कर्ज में डूबे हैं, उसको माफ़ी कर दे। उसके बाद से रोजगारी की बातें कर रही है सरकार, तो उससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमको आएगा तो अच्छा दिन आएगा। अच्छे दिन की ही गारंटी थी मोदी की, अच्छे दिन नहीं आए। वो तो जुमलबाजों की सरकार थी ना, जुमलबाजों आई और खेल कर चले गए, अपना सत्ता के लिए जुमलबाजी खेल दी। बोलिए, आपका नाम क्या है? छोटे लाल यादव जी। जी। आप क्या करते हैं छोटे लाल जी? घर ही पर रहते हैं, किसानी करते हैं। अच्छा, मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने भी जी वो राम को लेके आए, जी। मंदिर उन्होंने बनवाया, बहुत विकास भी किया। आपको कितना विकास दिख रहा है? कुछ भी विकास नहीं है। कहाँ? राम से थोड़े विकास हो जाएगा। राम आए हैं तो उनसे विकास थोड़े होगा, काम होगा तब विकास होगा। वो कह रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया में भारत को एक ऊंचाई दे दी। कुछ भी नहीं दिए हैं। कैसे लगता है आपको? देखने में ही लग रहा है। नहीं, वो किस आधार पर कहते हैं और आप किस आधार पर मानते हैं ऐसा? हम देख रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके काम के बात हम करेंगे, किसान करेंगे, जो भी बेरोजगार है वो काम के बात करेंगे, तो काम के बात नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे इनका? इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहे हैं। झूठा है ये है। तो आप क्या करेंगे इन झूठे लोगों का? झूठों लोगों का हम अपने ओर से प्रयास करेंगे कि ये लोग यहाँ से हटे, दूसरी सरकार बने। तो क्या आपको लगता है कि आप जैसे और भी लोग सोच रहे हैं? हाँ हाँ, तमाम लोग हैं। यहीं के नहीं, और जैसे आप जहाँ भी जाते होंगे, 2-4 गांव 10 गांव इधर उधर। हाँ हाँ, सब लोग मन बना लिए हैं कि इस बार हम लोग सरकार बदलेंगे। एक ग्रामीण के नाते आप मुझे बताइए कि इस गांव की ऐसी क्या समस्या है जिसको सब लोग मानते हैं कि उसको दूर होना चाहिए? गांव की समस्या ये है, किसान लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है। ये सारे महंगा होती जा रही। पहले 50 किलो की बोरी आती थी, इनके समय में 40 किलो की बोरी हो गई। अब देख ही रहे हैं। क्या 10 किलो घटा दिया? जी। और दाम वही। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध हम लोग करेंगे तो सुनेंगे तब तो। जेल डाल देंगे। विरोध तो हम लोग करते ही हैं। ये सुनने वाली सरकार थोड़ी है। आप यहाँ से हल्ला मचाते रहिए, वो सुनने वाले नहीं है। जो करना है वो अपना मन बना लिए हैं, वो करेंगे। तो जेल जाएंगे। आप देख ही रहे हैं। तो जो भी इनके खिलाफ बात कर रहा है उन पर लगा दिया जा रहा है एक से एक धारा। उससे नहीं आप मानेंगे, जेल में जाना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेज नारायण है। अरे, आपका नाम तेज नारायण है? मैं तो सोच रहा था ये जो गमछा आपने लिया है, आपका नाम कोई मजरूह खान हो सकता है। हाँ, मजरूह खान से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ एक इकबाल चौधरी हैं, वो हिंदू मुस्लिम दोनों में है। लेकिन ये जो है गमछा, हाँ, भगवा तो सुरक्षा की गारंटी है, ये मॉब लिंचिंग की निशानी है। ऐसा आपको डर नहीं लगा कभी? नहीं, डराने की तो कोशिश होती रहती है, लेकिन हरा चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ हरे ना तो हम यहाँ बैठ नहीं सकते।
और भगवा तो ये होता है कि जला दीजिए तो भगवा हो जाएगा। तो भगवा से मुझे बहुत उतनी घृणा तो नहीं है, लेकिन बहुत प्रिय नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप मानते हैं कि रंगों की राजनीति नहीं होनी चाहिए? ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी चुनाव का मौसम है, हम लोग भी दौड़ रहे हैं, लोग भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या माहौल दिखाई पड़ रहा है आपको जो आप देख पा रहे हैं? हाँ, देखिए, एक तो सामान्य आदमी से थोड़ा सा हम लोग किसान आंदोलन जो हुआ उसमें हम लोग सक्रियता से भाग लिए, और समस्या आम जनता की क्या है, वो है कि जो फसल उसकी उपज हो रही है उसमें लागत अधिक आ रही है, और जब फसल तैयार होती है तो उसको लेने वाला कोई नहीं होता। पानी की समस्या है, यहाँ बलिया में 2 बड़ी नदियाँ हैं, लेकिन नहर में पानी यहाँ नहीं रहते, जबकि दूसरे क्षेत्र में चले जाइए जहाँ नदी नहीं है वहाँ नहर में पानी है। तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बेरोजगारी और कुपोषण का हमारे यहाँ अज्ञानता में जो संविधान का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक बातें जानकारी होनी चाहिए, उसमें यह है कि हमें खाना भरपेट हम जानते हैं, हमें शरीर के लिए क्या पोषक तत्व चाहिए वो हम नहीं जानते, या सरकार भी, कोई संस्था सरकार की नहीं बताना चाहती अभी तक कि भाई आप जो खा रहे हैं ये चीज़ भी आप खाइए, आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए। और अधिकांश आप देखेंगे कि पूर्वांचल क्षेत्र कुपोषण का बच्चे उसी तरह से हैं, बुढ़े उसी तरह से हैं, नौजवान उसी तरह से इसके शिकार हैं। ये आप बता रहे हैं किसान आंदोलन से आप जुड़े हुए हैं, तो किसानों की वास्तव में यहाँ क्या समस्याएं हैं? किसानों की सबसे बड़ी समस्या यहाँ सिंचाई की है, खाद बीज का है। मानक का खाद बीज एकदम नकली। एक तो यहाँ सब जगह यह है कि मुनाफा कुछ भी करिए, किस दूसरे पर क्या असर पड़ता है, यह एक संस्कृति बन गई है। सरकार ने बना दिया है कि ठगी करिए और ठगी करना सीखिए। तो किसान इससे बहुत अभी दूर है, तो हमेशा भी केवल ठगी का शिकार हो रहा है। उसको पानी मिलता नहीं, खाद नकली मिलती है, बीज नकली मिलता है, और जो फसल उसको उगा लिया किसी तरह से पैसे ले दे करके उसको बेचना सस्ते दाम में पड़ता है, क्योंकि वो कहीं से पैसा लिया है, उधार लिया है, उसको चुकता करना है, और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। क्या आपको ये लगता है कि यहाँ के किसान कर्ज में डूबे हुए हैं? बिल्कुल कर्ज में डूबे हुए हैं। कर्ज में ही नहीं डूबे हुए हैं, सबसे अधिक वो अपनी कटौती अपने भोजन पर करते हैं। जबकि यह पूर्वांचल का क्षेत्र ये था कि बच्चे कुश्ती, स्वास्थ्य के बेहतर रहता कि हर एक बच्चे कुश्ती लड़ते थे, यहाँ तक ये जो छोटे कस्बे थे वहाँ भी थे। अभी कहीं है ही नहीं, उसके भोजन में पौष्टिकता नहीं है, उसके शरीर में कार्य करने की क्षमता उस तरह की अब नहीं आ रही है। कुछ बच्चे किसी तरह से बचा रखे हैं, यह सौभाग्य की बात है, लेकिन सबसे अधिक कटौती किसान अपने खाने में करता है। जो दूसरे को खाना खिलाता है वो अपने खाने में कटौती कर रहा है। तो इन हालात से उसको कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे वो आगे बढ़ेगा? इस हालात से तो हम लोगों ने एक सरकार चुनी थी और बहुत आशा बंधी थी, लेकिन वह सरकार उसी तरह की निकली जिस तरह से भस्मासुर एक कहानी है यहाँ। यह है कि शंकर जी से वरदान लेने के लिए कहा कि शंकर जी, जो आप जितने अच्छे काम करते हो मैं ही करूँगा, मेरे काम में जो बाधा आता है उसको हमें मारने के लिए ताकत दे दो कि हम उसके सर पर हाथ रख दे, जल जाए। तो उन्होंने समझा कि ये हमारे सहायक हैं, उन्होंने दे दिया वरदान, और वो उसी को जलाने के लिए भस्मासुर पीछे पड़ गया। तो जनता तो वोट दे दी थी, और उसी जनता को आज इस हालात में यह सरकार ने डाल दिया है। तो उसका व्यवस्था तो कुछ जनता करेगी ही। संविधान भी हमें केवल एक दिन मतदान करने का अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं दिया है। भारत के नागरिकों को यह भी अधिकार दिया है कि कोई भी सरकार हो क्या कर रही है, वो आपके पक्ष में काम कर रही है कि ना, कि उस पर ध्यान रखिए, और संसद में नहीं रोक सकते तो उसको सड़क पर रोकिए, और फिर जो भी होगा वो सड़क पर भी रोका जाएगा, रोका गया था, और पहले तो सरकार को आने नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, आपका नाम क्या है? सुदामा यादव। आप पहलवान टाइप के लगते हैं, आपके कान थोड़े टूटे हुए से हैं। क्या पहलवानी करते थे आप? हाँ, करते थे। कहाँ कहाँ लड़े हैं? अरे कहाँ बतावे, कुल क्षेत्र में लड़े थे जी। हाँ। तो उस समय के तो सारे पहलवानों से आपका परिचय रहा होगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप क्योंकि बुजुर्गवार हैं, लंबी उम्र है,
आपकी। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको बोलते हुए डर लगता है कि पता नहीं सरकार कौन सी धारा लगा के अंदर कर दे। गांव में आप रहते हैं, गांव की खबर हर आदमी को रहती ही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार ने अपने विरोधियों के ऊपर जुल्म ढाया है? अरे तो ये तो पूरा देश जान रहा है, अपने विरोधियों को तो ये कत्ल करा रही है। अभी केजरीवाल को जो है बंद करा दिया था। हैं, यह तो जो ऐसा है कि हिटलर शाही चला रही है, ऐसा तो सरकारें हम नेहरू के ज़माने से आज तक देख रहे हैं। हमने ऐसा सरकारें नहीं हमारे देश में आई। प्रजातंत्र को एकदम से जो ये भस्म करने जा रही है। लड़के जो हैं, देश के जितने भी नौजवान पढ़े लिखे लड़के हैं, उनका जीवन से असंतोष हो गया है। ना कोई रोजगार दे रही है, ना कोई रोजगार निकाल रही है। मैं गांव के स्तर पर जानना चाहता हूँ। और गांव के स्तर पर ऐसा है कि खाद का दाम जो है हर साल बढ़ता जा रहा है, और जो पानी वगैरह की सुविधा जो है अच्छी तरह से नहीं हो रही है, बिजली की सुविधा भी नहीं हो रही है। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है इस सरकार का। यह सरकार जो है गरीबों को और नीचे गाड़ रही है और नीचे ले जा रही है। यह सरकार जो है, इस सरकार से गरीब भी इतने असंतुष्ट हैं कि अब क्या बताया जाए उनसे। उनका दिले कह रहा है मायूस के तरफ सब लोग जो है वोट हो रहा है। वोट से कोई पहले था तो लोग दिलचस्पी रखते थे, अब जो है इससे जो है दिलचस्पी हट गई है। अभी जैसे बहुत शांत माहौल है, चुनाव सर पर है लेकिन माहौल शांत है। हाँ, कभी आपने ऐसा चुनाव देखा? ऐसा हमने देखा ही नहीं था। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से देख रहे हैं। तो अभी क्या आप लोगों ने मन बनाया है? मन तो चाहते हैं? मन बनाया क्या है? मन तो यही है कि ये सरकार उखड़ जाए एकदम, इसका नाम वो निशान मिट जाए, नहीं तो ये देश जो है खतरे में जा रहा है। अभी इसका जो है सांसद, कहीं हमने सुना कि इसका खुद बीजेपी का सांसद कह रहा है कि चाइना जो है 4-5 गांव में जो है ये अपना कब्जा कर लिया है, इस सरकार को ध्यान नहीं है। ऐसी सरकार जो है ये तो देश को बेच देगा, देश को गुलाम कर देगा ही। इसको रहने का अधिकार है। सारे देश के लोग जो है सोच रहे हैं इसके विषय में, जितने भी पढ़े लिखे। आप ही के शहर बलिया में मैं था सवेरे, और बहुत सारे लोग व्यापारी, मैंने गुप्ता और अग्रवाल इस तरह के लोग मिले। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। आपको क्या लगता है कि वो सही कह रहे हैं? अरे वो पिट्ठू है। उन्हीं सबों का जो है तो पैसा उन सबों को गरीबों को गरीब बना रहा है, और अमीरों को और जो है झूठ साच बोल करके इधर से उधर कर रहे हैं सब। तो उनका वो कर रहे हैं जो 4% हैं उनके साथ में, और सारे लोग जो है विपक्ष में हैं, और सारे लोग जो है नहीं चाहते हैं ऐसी सरकार। अभी आप देख रहे थे मेवली कनासपुर गांव के लोगों से कि उनके मन में क्या है। ज़्यादातर लोग यहाँ किसान हैं, सीधे साधे छोटे किसान हैं, जो ये मानते हैं कि कम से कम उनके ऊपर जो बाज़ार का बोझ है और सरकार का बोझ है, ये बोझ नहीं रहना चाहिए। इसके खिलाफ़ वो मानते हैं कि अगर जब तक ये सरकार रहेगी ऐसा ही रहेगा, इसलिए वे परिवर्तन चाहते हैं। मूलतः यह गांव यादव समुदाय का गांव है, और यहाँ तमाम सारे जो लोग हैं वो एनडीए सरकार से इसलिए भी नाखुश हैं क्योंकि ये कहते हैं कि इनको चिन्हित किया जाता है और इनको मिलने वाली सारी सहूलियतें नहीं आती इन तक। इस तरह के बहुत सारे गांव हैं जहाँ के अपने ख़ास पैटर्न हैं, ख़ास चरित्र है, और जो वंचित हैं इस सरकार की योजनाओं से, और वे चाहते हैं कि नई सरकार जब आए तो उनको भी अपनी योजनाओं में शामिल करे। गांव के लोग के लिए मैं रामजी यादव।